हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे यूपीएससी की प्री सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा एग्जाम करीब आ रहा है, 26 मई को हमारा एग्जाम है। तो उसके लिए हमें एक रणनीति तैयार करनी है, कैसे अपने डेज को पूरा करना है, एक टारगेट सेट करना है। उसके लिए सिलेबस भी हमारा उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है। तो उसी को हम एक छोटे से शब्दों में, ब्रीफ में हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले इसमें आप देख लीजिए, सबसे पहले हमारे प्रश्न पत्र में ही इन्होंने मेंशन कर दिया कि सामान्य अध्ययन की आवश्यकता है। आपको इसमें कोई पीएचडी नहीं करनी है, मास्टरी नहीं करनी है, ठीक है। और हमें डेली की घटनाओं से अपडेट रहना है, जो कि हमारा करंट इवेंट इनसे रिलेटेड होंगे। तो हमारा पहला टॉपिक यही है, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं के बारे में। जो हमारा डेली जैसे किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल रहा है या कुछ भी, या कोई ऐसी लोकेशन, ये सारा घटनाएं जो अभी चल रही है, रिसेंट क्या क्या चल रहा है। हम वैसे तो हमें एक साल का करंट अफेयर देख के चलना है, कैसे कैसे क्या क्या करना है। उसके आप कोई मैगजीन भी पढ़ सकते हैं, मंथली डेली का करंट अफेयर अभी से थोड़ा थोड़ा देखना शुरू कर दीजिए। और भी एक साल का कंपाइल आएगा किसी भी कोचिंग का, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। वैसे तो आप डेली पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। और घटनाओं में आप पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इनसे रिलेटेड जो भी है हमारे टॉपिक सिलेबस में मेंशन है, उसको आप देख लीजिए। मिलती जुलती टॉपिक अगर आ रहे हैं न्यूज़पेपर में तो वो हमें देखते रहना है। उसके बाद हम भारत के इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बात करते हैं। तो हिस्ट्री की हम बात करेंगे। हिस्ट्री के हमारे 3 पोर्शन है मेन, एंशिएंट है, मिडाइवल है और मॉडर्न। तो उसमें हम सबसे पहले एंशिएंट की बात करेंगे। तो हमें देखना है कि एंशिएंट में हमारे कौन कौन से टॉपिक है। वैसे तो इसमें इतना सा लाइन है, बट हमें इसको अपने टॉपिक में डिवाइड करना है। तो आप देख लीजिए कि आपको किसी भी बुक में, स्टैंडर्ड बुक होगी, उनके आगे टॉपिक दिए होंगे, या पुराने क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन सा टॉपिक कहाँ से उठाया गया है। बाकी आपको काफ़ी हेल्प करेंगी पीवाईक्यू, ठीक है। उसी में हम बात करते हैं एंशिएंट में। तो हमारा सबसे पहले हमारे सोर्सेज देखने हैं हिस्ट्री के, जो एंशिएंट टाइम में कहाँ कहाँ से हमने पता लगे। जैसे हड़प्पा साइड, मोहनजोदड़ो, ये वगैरह बहुत सारी साइट्स हैं, किस किस एरिया में लोकेटेड है, ये सारा देखना, वहाँ से क्या क्या मिला है। और हर साल देखा गया है कि वहाँ से किसी न किसी प्लेसेस से कोई एक क्वेश्चन तो उठाया गया है, या वहाँ का क्या फेमस रहा है वो ये पूछा जाता है। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। उस टाइम में हमें देखना है उस एरिया में कैसे डेवलपमेंट हुआ, कहाँ कहाँ से लोग आए, कैसे कैसे सारा प्रोसेस हुआ। वैदिक एज के बारे में बात करेंगे। तो उसमें हमारा उन तक वैदिक पीरियड आएगा। उसमें कैसी कैसी कंडीशन थी, इकोनॉमिकली है, तो हमारा सोशल कल्चर कैसा था, आर्किटेक्चर कैसा था, लोग अपने जीवन व्यापन के लिए क्या क्या करते थे, वो सारे हमें देखना है। फिर रिलीजियस मूवमेंट आएगा बाद में, हमें वो भी देखना है। और उसके साथ ही हमें वो भी, इस मूवमेंट में क्या क्या सुधार या कुछ हुआ है, क्या चेंजेस आए, वो देखने हैं। महाजनपद की बात करेंगे। तो ठीक है, महाजनपद में जो कि हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ से इनकी लोकेशन है। महाजनपद में 16 महाजनपद, और इसका किस में मेंशन किया गया वो देखना है। फिर मगध के बारे में, मौर्य एम्पायर, और फिर जो फॉरेनर जो ग्रुप्स मौर्य पीरियड में, पोस्ट मौर्य पीरियड में इंडिया में आए थे। और उसके बाद जो भी डायनेस्टी उसके बाद जो डेवलप हुई है वो देखनी है। मेगालिथिक कल्चर देखना है। हमें साउथ में क्या क्या चेंजेस हो रहे थे वो देखने हैं। संगम पीरियड, जिसमें संगम एज के बारे में, उसमें आपको आर्किटेक्चर के बारे में और लिटरेचर के बारे में किस किसने क्या क्या लिखा है, ये सारा कुछ बुक मेंशन की गई है, उसको आपको देखना है। फिर गुप्ताज डायनेस्टी की बात करेंगे। गुप्ताज पीरियड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे चेंजेस हुए हैं, काफ़ी अच्छे मतलब डायनेस्टी का ग्रोथ हुआ है। आर्किटेक्चर में यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर पुष्यगुप्ती डायनेस्टी, चालुक्य, पल्लव, ये सारे आपको देखने हैं। फिर फिलोसॉफी से डेवलपमेंट ऑफ इन फिलोसॉफी ये कैसे हुआ वो भी हमें एक बार चेक करना है, ठीक है। उसके बाद हम मेडाइवल पीरियड में एंटर करेंगे, ठीक है। हमारा हिस्ट्री वाला पोर्शन ही अभी चल रहा है, उसमें हमें डिक्लाइन मेडाइवल पीरियड में सबसे पहले हमें ये भी तो देखना है ना, कौन कौन से दिल्ली सल्तनत वाला रीजनल किंगडम जो हुए, विजयनगर एम्पायर, बहमनी शासन और भक्ति और सूफी मूवमेंट जो चले थे, उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ना है। फिर कुछ टॉपिक है मिले जुले आपको जो उसमें से, और कुछ टर्मिनोलॉजी होती है मेडाइवल पीरियड की, वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम बात करें तो हमें हमें यूरोपियन कंपनियों के बारे में, वो कैसे इंडिया में आई। उससे पहले हमें जैसे मुगलों का पतन हुआ तो कारण क्या क्या हुए, उसके बाद उनका एंटर कैसे वीक शासक हुए थे, उसके बाद इनका एडवांटेज उठा के यूरोपियन कैसे इंडिया में आए और उन्होंने ग्रोथ करा, ये सारा देखना है। फिर वॉर जो भी ब्रिटिश टाइम में हमारे साथ इंडिया से प्लासी का युद्ध हो गया, बक्सर का युद्ध हो गया, कैसे कैसे इन्होंने अपनी सत्ता स्टेब्लिश की है, वो सारा हमें देखना है। उसके बाद हम बात करते हैं इंडियन ऑन द ऑफ ब्रिटिश का, ये साइको रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, ये भी हमें देखना है। फिर इसी दौर में हमारे इंडिया में क्या क्या चेंजेस हो रहे थे, कौन कौन इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ये सारा, राजा राम मोहन राय, इनके ईश्वर विद्या चंद्र सागर, ये इनके सारे में, ज्योतिबा फूले जिन्होंने एजुकेशन के बहुत काम किया है, और भी लेडीज़ हुई थी जिन्होंने शिक्षा के लिए रिफॉर्म लिए, ये सारा देखना है। 1857 की क्रांति हमें देखनी है। फिर मॉडर्न कैसे नेशनलाइजेशन ये हुआ है, मॉडरेट फेज देखनी है हमें। जैसे गरम दल, उससे पहले हमारे जो जो ऑर्गेनाइजेशन बने हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। 1885 1905 के बीच कांग्रेस का उत्पत्ति, इसके बारे में, गरम दल, नरम दल, ये सारा देखना है। इसमें कौन कौन होते हैं, ट्रायो जिनका हुआ था, ठीक है, लाल बाल पा, ये आप सबने पहले पढ़ा होगा। अगर अगर कोई बिगनर है तो भी सिलेबस को समझें अच्छे से। उसके बाद हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ने से ज़्यादा छोड़ना क्या है वो भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम करें तो 1907 के और 1917 के बीच के हमें फेज देखने हैं। और गांधी जी इंडिया आए वो, उसके बारे में उन्होंने क्या क्या रिफॉर्म लिए, लोगों ने कैसे उनके साथ जुड़ के
जैसे असहयोग आंदोलन ये वगैरह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसकी चोरा चोरी घटना, ये वाला पीरियड जो है मॉडर्न फेज का, ये भी आपको देखना, कंटिन्यू जो घटनाएं हुई हैं उसके बारे में पढ़ना है आपको। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, इनके बारे में भी, इमरजेंसी ऑफ गांधी, ये सारा आपको हमें देखना, ठीक है। उसके बाद हमें देखने हैं हमारे 1900 खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉर्पोरेशन वाला, इमरजेंसी, ये सारा कांग्रेस की रूल्स और ये सिविल, ठीक है। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बता दिया मैंने आपको, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुए हैं, इसमें मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड जो जो रिफॉर्म हुए वो हमें देखना है। इकोनॉमिकली इम्पैक्ट जो ब्रिटिश रूल के समय इंडिया में कैसे कैसे पड़े, ये सारा देखना है। सर्वे ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज इन इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, ये कैसे इंडिया में रिफॉर्म मतलब किया गया, सारा हमें ये भी देखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन के बारे में, इंडियन प्रेस के बारे में, कंट्रीब्यूशन जो जिन पर्सनैलिटी ने दिया था उनके बारे में देखना है। कांग्रेस की सेशंस देखने हैं आपको, शॉर्ट नोट्स में भी काफ़ी मिलेंगे, आप एक बार ब्रीफ में भी इसको देख सकते हैं, फिर अपनी स्टैंडर्ड बुक एनसीईआरटी की हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं भारत और वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में, तो हमें ये भी देखना है कि कैसे कैसे काम करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी की, ठीक है। इंट्रोडक्शन, हमें अर्थ के बारे में कैसे मतलब नोवल वो गैसेज कैसे विस्फोट हुआ, पेंजिया, पेंथालासा, ये सारा, और हमें इंडिया की स्ट्रक्चर, इंडिया की ज्योग्राफी में हम देखेंगे कैसे। पहले हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, रॉक्स, जियोमॉर्फोलॉजी, वॉल्केनो, अर्थक्वेक, लैंडफॉर्म, सॉइल, ओशिनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, वर्ल्ड क्लाइमेट, ये सारा भी हमें पढ़ना है। उसके बाद हम बात करें इंडियन ज्योग्राफी में, जो कि स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी ऑफ इंडिया के बारे में आपको देखना है, ड्रेनेज सिस्टम देखना है, क्लाइमेट के बारे में पढ़ना है, इंडियन मानसून, नेचुरल वेजिटेशन कहाँ कहाँ होती है वो सारा हमें देखना है, ठीक है। सॉइल्स के बारे में पढ़ना है, जैसे ब्लैक सॉइल से हर साल एक नई क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा ही जाता है, तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना है। फिर हम बात करते हैं हमारा जैसे हो गया ये, आ जाइए धीरे धीरे ना, ठीक है। मिनरल्स के बारे में पढ़ना है, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है, इंडस्ट्रीज इंडिया में कैसे कैसे डेवलप हुई और किस किस ने पार्टिसिपेट किया इनकी ग्रोथ करने में, किस किस एरिया में हुए और वहाँ की सोर्सेज क्या क्या थे, ये सारा हमें देखना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा डिजास्टर के बारे में भी पढ़ना, मीन्स का भी सिलेबस आप एक बार देख लीजिएगा, को काफ़ी हेल्प मिलेगा उससे भी, है ना। टॉपिक्स थोड़े दिमाग में हमारे फिट हो जाए वो सबसे अच्छा है हमारे। फिर हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में हमारा ये रहा, भारतीय राजतंत्र, शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायत राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स सिस्टम, पंचायत राज, पब्लिक पॉलिसीज, राइट्स के बारे में पढ़ना है आपको। और इंडियन पॉलिटी के लिए हमारी बुक आप सबको पता है, जो हमारी बाइबल मानी जाती है लक्ष्मीकांत जी की, वो आपको पढ़नी है, ठीक है। और उसमें टॉपिक वाइज कैसे कैसे दिए गए हैं, संसद, राष्ट्रपति, और कंपेयर किया गया अदर देशों से, हमने क्या क्या लिया है वो सारा। और आर्टिकल 21 से तो एक नई क्वेश्चन तो काफ़ी टाइम से आ ही रहा है, कुछ कुछ हमें टॉपिक वो देख लेने पुराने क्वेश्चन में, जो हमें काफ़ी हेल्प कर सके कि हमें कहाँ से थोड़ा फोकस ज़्यादा करना है। वैसे तो पढ़ना ही है काफ़ी चीज़ें, पर आपको एक पुराने क्वेश्चन पेपर आपको हेल्प करते हैं कि आपको कैसे चीज़ों पर अपना फोकस बनाना है। इसके बाद हम इकोनॉमी की बात करें तो आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, इनके बारे में, सामाजिक क्षेत्र की पहल कौन कौन सी है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में हमें देखना है, इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, जो सेक्टर जिस जिस सेक्टर में रिफॉर्म हुए हैं, अभी क्या चल रहा है, बैंकिंग सेक्टर, इनके बारे में ये सब हमें देखना होगा। तो ये सारे कैसे काम करते हैं उसके बारे में। फिर बेसिक कंसेप्ट देखने हैं हमें, इकोनॉमी की प्लानिंग कैसे हमें करनी है, फिजिकल पॉलिसी जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई जो बनाती है, बैंकिंग रूल कैसे काम करेंगे, टैक्स कैसे लिया जाएगा, ये सारा, ठीक है। उसके बाद हम बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया डेवलप कैसे हुआ वो सारी उसकी कुछ टर्मिनोलॉजी है वो देखना है, टैक्सेशन देखना है, फाइनेंशियल मार्केट, इन्फ्लेशन देखना है, फिर पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और इंफ्रा के बारे में हमें पता करना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट देखना है हमें, कैसे हम वस्तुओं का किस देश में कैसे भुगतान संतुलन बैलेंस बनाने के लिए कैसे कैसे ये सारी पॉलिसीज काम करती हैं, तो वो भी देखना है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, एफपीआई, ये भी सारा देखना है। उसके बाद हम अब डब्ल्यूटीओ जो कि हमारा 1 जनवरी 1995 में जिसकी स्थापना हुई थी गेट के स्थान पर, उसके बारे में पढ़ना है। और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं, वो आपको देखने हैं। इन्वायरमेंट के मुद्दे देखने हैं, जैव विविधता, क्लाइमेट के बारे में, ठीक है। जनरल जो चीज़ें हैं, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजिकली कुछ टॉपिक हमारे बहुत ऐसे दिए हुए हैं, कुछ साइकिल्स हैं वो पढ़नी है 3-4 आपको, ऑर्गेनाइजेशंस हैं और वर्ल्ड लेवल पर कैसे काम कर रही है जलवायु के लिए, और भी सारी जो हमारी स्पीसीज़ हैं इसके लिए, और अभी जो COP28 हुआ उसके बारे में ये सारा देखना है। तो हमें, और हाँ, सामान्य विज्ञान के बारे में भी हमारे कुछ सेलेक्टिव चैप्टर है वो आप देख लीजिएगा, जैसे केमिस्ट्री में भी 3-4 ऐसा कुछ है, ठीक है। और उसके अलावा हमारे कुछ कुछ टॉपिक और बीच बीच में से उठाए गए हैं, और साइंस टेक्नोलॉजी वाले हैं, तो इसकी भी आप डेली अपडेट रहें तो ज़्यादा अच्छा है। न्यूज़पेपर में हमारे हम एक साथ पढ़ेंगे तो थोड़ा हमें माइंड थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें डेली की पता होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा सिलेबस की बात होगी प्री की। उसके बाद हमारा सेकंड पेपर जो कि सीसेट का है, उसमें आपने ये टॉपिक दिए हुए हैं, आप देख लीजिएगा। वैसे तो आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थोड़ा ही आपको गणित से रिलेटेड, ठीक है। और फिर रीजनिंग है हमारी, कॉम्प्रहेंशन है, और ये स्किल्स और जो कम्युनिकेशन स्किल्स, ये लॉजिकल रीजनिंग, ये एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारा हुआ है, ठीक है। इसमें ये दिए हुए हैं मानसिक योग्यता, एबिलिटी आपको। उसके बाद हम बात करते हैं, हमारा सिलेबस काफ़ी वीडियो शॉर्ट ही होगा आपके लिए, वैसे ज़्यादा लेंदी नहीं बनाया है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिएगा। धन्यवाद।